पाकिस्तान के साबिक सदर और रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की तस्दीक पहले सिफारती जराये कर रहे थे, लेकिन अहले खाना ने भी साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है और परवेज मुशर्रफ का अलल सुबह दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो उम्र 79 साल की बनती थी, यानी 80 से 1 साल कम, कुछ महीने कम। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बादअज़ां अप्रैल 2002 में रेफरेंडम कराया, बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से सदर बने, यानी दोबारा उनने जिम्मेदारी बतौर सदर संभाली। परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी हुए और इस बार उन्होंने न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी बल्कि मुल्क भी छोड़ दिया, पाकिस्तान से बाहर चले गए। बहुत सारी परेशानियां थी, माशाल्लाह, वकला का एहतिजाज, कई ऐसे फैसले और भारत से करगिल के अंदर शिकस्त खाना, ये सारी चीजें उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही थी। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुतारिफ कराने वाले परवेज मुशर्रफ करगिल जंग से लेकर नवाज हुकूमत का तख्ता उलटने तक और खुद को बारूदी सदर बनवाने से लेकर मुल्क से बाहर जाने तक अपने हंगामा की जिंदगी से हमेशा सुर्खियों में रहे। 11 अगस्त 1943 को वो पुरानी दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हुए। उनके वालिद मुशर्रफुद्दीन महकमा खारजा में, यानी फॉरेन डिपार्टमेंट या जिसको आप विदेश मंत्रालय कहते हैं, उससे मुंसलिक थे और परवेज मुशर्रफ उम्र के इब्तदाई सालों से ही, शुरुआत से ही जिंदगी के वालिद की पोस्टिंग के बाद तुर्की अंकारा में रहे। इसके बाद कराची में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और इसके बाद एफसी कॉलेज लाहौर, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अंदर है, यहां उन्होंने तालीम हासिल की। 1961 में पाकिस्तान फौज में कमीशन हासिल किया, स्पेशल फोर्सेस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 71 की जंगों की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने इन दोनों जंगों में हिस्सा लिया था। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया से कोर्सेज किए, ब्रिटेन के अंदर भी पढ़े, जहां पर आर्मी का ये सारा लेखा जोखा और जो आगे के मराहिल उन्हें तय करने थे, उस पर हिकमत अमली कैसे बनाई जाती, ये सारी चीजें उन्हें टेक्निकली सीख ली। अपने मिलिट्री करियर में परवेज मुशर्रफ ने कई कमांडर्स और तरबियती सरबराहन के ओहदों पर काम किया, सरबराह बने रहे और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अहम ओहदे पर भी फाइज रहे। उन्हें फौजी तारीख में करगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है, जहां पाकिस्तान ने बिल्कुल आखिर में आकर हथियार छोड़ दिए और भारतीय फौज की मुनज़्ज़म और मजबूत हिकमत अमली के सामने पाकिस्तान शिकस्त खा गया। उसके लिए भी जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को आज तक माना जाता रहा है कि पाकिस्तान ने अगर हार मानी या पाकिस्तान की ऐसी नाकस मनसूबाबंदी थी तो फिर करगिल में वो जंग करने क्यों गया था। पाकिस्तान से आज तक इस पर सवाल पूछा जाता है और पाकिस्तान से ज्यादा जनरल परवेज मुशर्रफ से सवाल पूछा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ का किरदार अहम और मुतनाज़ा रहा। वो 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए और पाकिस्तानी फौज के 13वें आर्मी चीफ थे। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बने और करगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमेरिकी पेशकश भी कबूल की थी और अमेरिकन अलाइज के बहुत करीब इन्हें माना जाता था। और उसके बाद भुट्टी का कत्ल, ये सारी चीजें 2012-13 तक उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाती रहीं। वजह अमेरिका की साथ करीबियां या अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ जंग, ये सारी सूरत हाल, या अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन हमले, और ये सारी चीजें उनको हमेशा से हाईलाइट करती रहीं। अप्रैल 2002 में, ठीक 21 साल पहले, वो रेफरेंडम कराते हैं, बाकायदा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। साल 2004 में असेंबली से मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत की और आइन में 17वीं तरमीम की, 17th अमेंडमेंट करा के 5 सालों के लिए बारूदी सदर मुंतखब हो गए। यानी वो सदर जिसके पास पाकिस्तान की सिर्फ एक तरह से पहले फौज के इख्तियारात, फिर सिविल हुकूमत के ज्यादातर इख्तियारात, और तरमीम जब की गई तो पाकिस्तान का जो बारूद वाला काम था और ये सारे जो मैटर्स थे, न्यूक्लियर पार्ट जो देखना था, उस पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, इसलिए क्योंकि फौजी सरबराह के तौर पर उनका तजुर्बा वसी था। नवंबर 2007 में उन्होंने एक बार फिर आइन मुखालिफ इकदाम उठाया। पाकिस्तान की अदलिया यानी जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको माजूल कर दिया, हटाया, बड़ा तनाज़ा बना और अदलिया या आज़ादी तहरीक शुरू हुई। वकला उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिनमें हमें अभी भी याद है कि सीनियर जज चौधरी भी सड़कों पर निकले और जनरल मुशर्रफ को फौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को
सबकदोश होना पड़ा, रिटायर होना पड़ा। 29 नवंबर 2007 को 5 साल के नए दौर के लिए सदर का हलफ उठाया। प्रेसिडेंट दोबारा बने, इस ओहदे पर ज्यादा अरसे पर बरकरार न रहे और 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी हुए, इस्तीफा दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा लंदन और दुबई में गुजारा। तवील अरसे से अलील थे, बीमार चल रहे थे और दुबई के अमेरिकन अस्पताल में जेर इलाज थे। और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक अब उनके अहले खाना ने भी कर दी। परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल में दुबई तक जेर इलाज थे और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, अस्करी क़यादत, सहाफ़ी, क्रिकेटर्स, तमाम लोग जो उनके किरदार से वाकिफ़ हैं या उनकी शख्सियत को जानते थे, वो ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारत से भी रद्द अमल जा रहा है। भारत भी दुख और इस तकलीफ की घड़ी में पाकिस्तान के साथ होने की बात कर रहा है। कई अहम शख्सियात ने ट्वीट्स कर दिए हैं या फेसबुक पर पोस्टें शेयर हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि परवेज मुशर्रफ जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब मौत और जिंदगी की कश्मकश में थे, तब भी वो सुर्खियों में थे। बुनियादी वजह यह थी कि भारत के साथ भी करगिल वॉर, कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब, भारत की सलामती सूरत हाल को चकनाचूर करने का ख्वाब, वो उनका अधूरा रह गया। क्योंकि फोर्सेज ने सरहदी इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हिकमत अमली रखी, अफसपा हटाने तक की बात वो सरहद पार से बैठकर करते रहे। और जो 4 पॉइंट एजेंडा था कि कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर कराकर जम्मू कश्मीर को भी उसी तरीके से रखा जाए जैसे उस तरफ वाला हिस्सा पाकिस्तान का, इस तरफ भारत वाला, इस फैसले पर भी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उस वक्त सुर्खियों में आए कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ऐसा कोई प्लान बना रहे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, फिर ये सारी सूरत हाल बनी। परवेज मुशर्रफ उस वक्त भी सुर्खियों में थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त भी सुर्खियों में आए क्रिकेट की वजह से, जब 2004 में भारत पाकिस्तान एक दूसरे का दौरा कर रहे थे, लेकिन एक मैच देखने के लिए वो पाकिस्तान से लखनऊ आए, यहां मुकाबला किया और उसके बाद वापस पाकिस्तान। महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत, जब सौरव गांगुली की क़यादत में टीम गई तो महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेटर थे, तो उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के बालों की, हेयर स्टाइल की तारीफ की और भारत ने ज़बरदस्त सीरीज में मुकाबला किया, जहां उसने वनडे सीरीज अपने नाम की, टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही। वही टीम जिसमें हरभजन, युवराज, सहवाग, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण से होते हुए इरफान, जहीर और अजीत अगरकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा थे, दिनेश कार्तिक, पार्थी पटेल, ये मुरली कार्तिक वगैरह। तो उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ इन तमाम खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए नजर आए, उस वक्त सुर्खियों में थे। लेकिन अब उनका जाना जरूर पाकिस्तान के लिए सियासी एतबार से भी और अस्करी क़यादत के लिए भी एक दुख से कम नहीं है, क्योंकि वसी तजर्बा था, उनसे हासिल की जा रही थी, लेकिन तनकीद का निशाना भी वो ज्यादातर बनते रहे और पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा भी उन पर चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 से ज्यादा केसेस उनके खिलाफ थे कि मुल्क से कैसे गद्दारी की। करगिल वॉर अपनी जगह कि सिविल हुकूमत के साथ मंसूबा बनाए बगैर उनने करगिल जंग लड़ी और उसके बाद बाकी सिचुएशन हम सबके सामने। लेकिन अब 79 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल फ्लैग को भी नीचे किया जाएगा, इस तरह की इतलात हैं और साथ ही साथ 3 से 5 दिनों तक सोग का भी ऐलान किया जा सकता है।